बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली OSPF कॉन्फ़िगरेशन इन मल्टीपल एरियाज़। कल हमने OSPF की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन की थी और अभी जो हमारा लैब है वो मल्टीपल एरियाज़ हैं। इस सिनारियो के मुताबिक अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये R1 राउटर है, R2 है। तो R1 और R2 का जो इंटरफेसेस हैं वो एरिया 0 में लाई करते हैं, यानी बैकबोन एरिया में, ठीक है। और R2 का जो वेन इंटरफेस यानी सीरियल 0/2/0 और R3 जो है ये हमारे पास लाई करते हैं एरिया 1 में, इसमें एरिया 1 में। अब मल्टीपल एरियाज हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? हमें पता है कि OSPF जो है वो डिफरेंट एरियाज़ को सपोर्ट करते हैं, यानी नेटवर्क को एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। एरियाज़ में डिवीजन के बेनिफिट्स क्या हैं कि उसका ये बेनिफिट्स है कि हर एक एरिया की अपनी डेटाबेस टेबल बनती है। तो इससे ये होती है कि आपकी जो टोपोलॉजी है उस पर मिनिमाइजेशन होती है और उसकी बहुत सी जो है पैकेट्स वगैरह और इस तरह जो कम्युनिकेशन इंटरनल होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरह हमारे पास स्पेशल एरियाज़ भी हैं। स्टब एरिया है, टोटल स्टब एरिया है, नॉट सो स्टब टोटल स्टब एरिया है, NSSA उसको कहते हैं। लेकिन अभी जो सिंपली हमारा है वो ये है कि डिफरेंट एरियाज़। तो हमेशा याद रखिए कि ये एक उसूल है कि जब भी आप टोपोलॉजी डिज़ाइन करते हैं तो आपका हर एक राउटर एरिया 0 से क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए, यानी ये आपका R1 और R2 में आपके पास एरिया 0 यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एरिया 0 में अगर आप देख लें तो आपका R2 राउटर जो है वो भी एक एरिया 0 में लाई करता है। तो इसी तरह आपका एरिया 1 जो है वो R2 के साथ भी कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे एरिया 0 और एरिया 1 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक एरिया 3 और जनरेट कर लूँ तो फिर ये नहीं कर सकते, फिर इसके लिए हम वर्चुअल लिंक्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? अगर कोई भी एरिया 0 को क्रॉस सेक्शन नहीं करता तो उसके लिए फिर हम एक टॉपिक यूज़ करते हैं और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल लिंक्स। और ये मोस्टली NP की टॉपिक्स है, SysNP की, ठीक है। तो वो फिर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी जो हमारा है टॉपिक है वो ये है कि यहाँ पे R1 R2 में एरिया 0 इन्वॉल्व है और R2 की वेन इंटरफेस और R3 में हमारे पास एरिया 1 इन्वॉल्व है। आया एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे, हम इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी IP एड्रेसेस इंटरफेस डिफाइन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? यानी IP एड्रेस डिफिनीशन है कि हम IP एड्रेस को किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये तो वैसे भी हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हम एक टोपोलॉजी डिज़ाइन करते हैं। होस्ट नेम R1, इंटरफेस लगेगा 0/0/0, नो शर्ट, और IP स्पेस एड्रेस 10.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है सीरियल 0/2/0, उसको कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस सीरियल 0/2/0 और नो शर्ट और IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.1 255.0.0.0 एग्जिट और डू स्पेस WR। ओके, सेव हो गया। आ जाए अभी R2 में। R2 में भी हमारे पास सीरीज 0/2/0 है, 1 है और गीगा 0/0 है। तो पहले सीरीज 0/2/0 कॉन्फ़िगर करते हैं। ये हमारे पास कौन सा राउटर है? R2 है। होस्ट नेम R2 कर लें और इंटरफेस सीरियल 0/2/0, ये वेन इंटरफेस है जो R1 के साथ कनेक्टेड है। नो शर्ट कर लें। IP स्पेस एड्रेस 11.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 डन। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे केगा 0/0 में आ जाए। इंटरफेस केगा 0/0 जो लेन इंटरफेस है, नो शर्ट कर ले और इसको हम IP देते हैं 12.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 सबनेट मास्क। इसी तरह हमारे पास
सीरियल 0/2/1 है जो R3 के साथ जो मेन इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 0/2/0 0/2/1 और नो शर्ट और IP स्पेस एड्रेस 13.0.0.1 255.0.0.0। तो ये डन हो गया। डू स्पेस WR कर लिए, सेव हो गया। अब आ जाए R3 में। R3 हमारे पास सीरियल 0/2/2 इसको ऑन कर लेते हैं। R3 जो है वो सीरियल 0/2/0 यानी R2 के साथ कनेक्टेड है। नो कर ले इसको। ग्लोबल मोड में हम जाते हैं, होस्ट नेम R3 कर लेते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/2/0 2/0 नो शर्ट कर लें और IP स्पेस एड्रेस 13.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 ओके, और इंटरफेस गएगा 0/0 और नो शर्ट और IP स्पेस एड्रेस 14.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस WR डन। ये हमारे पास टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर हो गई। ठीक है, अब हम एड्रेसिंग के बाद हम क्या करते हैं, OSPF को एडवर्टाइज करते हैं। OSPF एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, तो OSPF एडवर्टाइजमेंट में हम या R1 पे आते हैं, इसके राउटिंग टेबल हम चेक करते हैं, डू शो IP राउट। तो जब हम इसके राउटिंग टेबल चेक कर लें तो यहाँ पे 10 और 11 है, तो हम इसको एडवर्टाइज करेंगे। और ये R1 जो है ये किस में है, एरिया 0 में है। किस में, एरिया 0 में है। तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10.0.0.0 सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड मास्क और 0.255.255.255 और एरिया 0। इसी तरह हमारे पास 11 है वाइल्ड कार्ड मास्क। आप लोगों को पता है कि अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क इसका 255.0.0.0 है, तो इसका वाइल्ड कार्ड अपोजिट हो जाएगा, 255 की जगह 0 आ जाएगा और बाकी 255.255.255। ठीक है, अब हम आते हैं R2 की तरफ। R2 में आ जाएं, डू शो IP राउट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास 11, 12, 13 तीन नेटवर्क्स हैं, तो इसको हम एडवर्टाइज करेंगे। तो राउटर OSPF 1 नेटवर्क 1 इज ए प्रोसेस ID, 1 इज ए प्रोसेस ID। ठीक है, अब नेटवर्क, अब मैं चाहता हूँ कि ये R2 ये यहाँ पे एरिया 0 में 11 और 12 दोनों हम लाई करेंगे। ठीक है, तो नेटवर्क 11.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और एरिया 0। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, 12 को भी एडवर्टाइज करते हैं एरिया 0 में। ये भी हो गया। अब हमारे पास 13 जो है, 13 को हम एरिया 1 में लेंगे। इसमें एरिया 1 में, क्योंकि वो एरिया 1 में लाई करता है, तो यहाँ पे हम एरिया 0 की जगह एरिया 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं R3 की तरफ। यहाँ पे आ जाएं, डू शो IP राउट कर लें। तो ये देखो यहाँ पे 13 और 14 नेटवर्क्स हैं, दोनों एरिया 1 में लाई करते हैं। तो राउटर OSPF 1 इज अ प्रोसेस ID, नेटवर्क 13.0.0.0 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255.255.255 और एरिया 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, 14 है। ठीक है, देखो एडजेसेंसी लोडिंग टू फुल, मतलब स्टेट से ये शो IP। हमारे पास 3 किस्म के टेबल्स बनते हैं। क्या है, 3 किस्म के टेबल्स बनते हैं। नाइबर टेबल है, डेटाबेस टेबल है और राउटिंग टेबल है। सबसे पहले हम नाइबर टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, शो IP OSPF नाइबर।
तो ये क्या कहते हैं, आपका नाइबर आईडी जो है वो 13001 है। कल हम नाइबर आईडी मीन्स राउटर आईडी। अब देखो R2 में 12, 11 और 13, तो इसमें सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस 13001 है ना, क्योंकि R2 की वेन इंटरफेस जो है वो क्या है 13.0.0.1 है, तो ये सबसे हाई है, तो इसलिए इसका राउटर आईडी 13001 हो गया R2 का। किसका? R2 का। तो ये कहते हैं कि ये हमारा नाइबर है। प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी राउटर की 0 होगी, ठीक है। और ये स्टेटफुल है, ये स्टेट्स है, स्टेट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, लोडिंग, स्टार्ट, एक्सचेंज, ठीक है, स्टेट्स होते हैं, डाउन, इनिट। अच्छा, अब शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस कर लें, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो यहाँ पे देख ले, सिर्फ हमें एरिया 1 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, एरिया 0 की नहीं दे रहे। तो ये बेसिकली एरियाज का मेन मकसद क्या है कि आपके डेटाबेसेस को सेपरेट करना, ठीक है। तो ये देखो अभी हमारे पास क्या है, एरिया 1 है, एरिया 1 के लिंक्स है, लिंक्स आईडी मतलब राउटर आईडी है 13001 और 1401 इसके राउटर आईडीज हैं, ठीक है। और जो जो नेटवर्क एडवर्टाइज हुए वो भी आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। और जो एडवर्टाइज कर रहे हैं वो क्या है 13001 राउटर है। और अब अगर हम शो आईपी राउट कर ले, यानी राउटिंग टेबल को अगर हम चेक कर लें, तो यहाँ पे देख ले, सिंपली जो होता है उसके पास 7 ओ लिखा होता है अगर सेम एरिया है, लेकिन ये तीनों नेटवर्क्स 10, 11 और 12 ये तीनों नेटवर्क्स जो हैं ये डिफरेंट एरियाज़ के हैं। तो यहाँ पे इसलिए AIA लिखा हुआ है। IA से मुराद क्या है, OSPF एंटर एरिया, OSPF एंटर एरिया, मतलब ये इसका मतलब क्या है कि ये इस एरिया के नहीं, ये एरिया 0 की इंफॉर्मेशन है। इसके हैं एरिया 0 के। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 110 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, और ये 129, 128 और 65, इसमें क्या मतलब है इसका, ये इसका मैट्रिक है, क्या है, मैट्रिक है। और देखो इसमें चेंजेस है ना, कांस्टेंट नहीं है। 65 इसका सबसे करीब तरीन है तो इसका कॉस्ट कम है, सबसे दूर इसका 10 है तो उसका कॉस्ट क्या है 129 है, और फिर इससे ज़रा कम क्या है 11 नेटवर्क है तो वो क्या है उसका 128 है। देखो 10 सबसे दूर है यहाँ से तो उसकी 129 मैट्रिक है कॉस्ट, और 12 सबसे नज़दीक है तो उसका 65 है, और 11 पे उससे ज़रा कम है तो उसका 128 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको पिंग करना चाहूँ तो पिंग कर ले, 10.0.0.1 को पिंग हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ट्रेस राउट कर लूँ 10.0.0.1 को, तो ये देखो आपको कह रहा है कि 13001 से निकल के 11001 तक पहुँच गया है। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस राउटर में, अगर मैं सपोज कहता हूँ कि शो आईपी ओएसपीएफ 1, इसका क्या मतलब है, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे ये इंफॉर्मेशन देगा कि आप क्या राउटर आईडी क्या है, तो वो क्या है 13001 है, क्या है 13001 है। और हेलो पैकेट्स कितने 10 सेकंड में सेंड करते हैं, और एसपीएफ क्या है शॉर्टेस्ट पाथ पर एल्गोरिथम है जो यूज़ करता है, ठीक है। शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर, इसके 2 नाइबर्स हैं, क्या है 2 नाइबर्स हैं, एक 11001 है और एक 14001 है, ठीक है। और अगर हम शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस कर ले तो इसके ये तो दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए ये आपको एरिया 0 के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा और एरिया 1 के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि इस राउटर को हम जो 2 डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट कर ले उसको हम ABR राउटर कहते हैं, क्या कहते हैं ABR। और जो सिर्फ एरिया 0 में है उसको BR कहते हैं, बैकबोन राउटर। अब ये जो राउटर है मिडिल वाला राउटर, ये ABR राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर है, क्योंकि ये एक साइड पे एरिया 0 आपको कनेक्ट करवा रहा है और दूसरी साइड पे क्या है एरिया 1 है। अभी हमें किस तरह पता चलेगा ये ABR राउटर, फिजिकल टोपोलॉजी तो चल रहा है लेकिन प्रैक्टिकली हमें किस तरह पता चलेगा, तो राउटर इसके लिए कमांड है शो आईपी ओएसपीएफ 1, क्या है OSPF 1। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, यानी ये ABR राउटर है, ये क्या है ABR राउटर है, क्लियर। अब हम आते हैं R1 की तरफ। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम इसकी वो चेक कर ले, शो आईपी राउट कर ले, तो इसके पास O लिखा होगा, O, और सबका इक्वल क्या करेगा आपको मैट्रिक देगा।
क्योंकि ये सब के साथ बराबर हैं डिस्टेंस के लिहाज से। तो देखो OSPF 110 इसका एरिया और 65 इसका मैट्रिक, तो सबका 65 है, 10 का भी और 14 का भी। यहाँ पे आ जाए, शो IP OSPF नाइबर कर ले, तो देखो 13001 नाइबर आईडी, क्योंकि R2 की राउटर आईडी क्या है, 13001 है ना, तो वो हमें दे दी। इसी तरह शो IP OSPF डेटाबेस कर लें, तो वो देखो हमें सिर्फ एरिया 0 की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और इस तरह शो IP राउट कर लें, तो देखो एक हमारे पास विद इन एरिया है, क्योंकि 12 नेटवर्क जो है वो एरिया 0 में है, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है O, और 13 और 14 जो है वो क्या है, वो डिफरेंट एरिया के हैं, इसलिए IA लिखा हुआ है। और इसके मैट्रिक पे भी देखो यहाँ पे चेंजेस आई हुई है, ठीक है। इसको पिंग कर ले यहाँ से 13.0.0.1 पिंग हो रही है। और अब शो IP OSPF इंटरफेस कर लें, तो ये आपको बताता है कि हेलो पैकेट्स 10 है, डेट इंटरवल क्या है 10 है, ठीक है, और इंटरफेस अप है, ठीक है, और इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको, और पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट एट द एंड समर ये है कि डिफरेंट एरियाज जो हैं वो हम कनेक्ट करवा सकते हैं। जो राउटर डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करवाता है उसको हम ABR कहते हैं, और जो राउटर एरिया 0 में है उसको हम DR राउटर